फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग को आज हम न्यू चैप्टर करवाने वाले हैं और चैप्टर का नाम है यूनानी आक्रमण, जिससे बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो यूनानी आक्रमण, जैसा कि आपको पता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में जो थे कुरुश अथवा साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से ही देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था। तो किसका शासन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदवंश। तो यहाँ पे है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा है और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रशाल उसका सेनापति था। किसका? तो ये आपका नंदवंश का जो शासक था, आपका सिकंदर जो था, जो कि नंदवंश के शासक घनानंद के समकालीन था उसका। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घनानंद, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड है आपका कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए आपका क्या था कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ये सही है। और आर जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये आपका गलत है। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसलिए आप बोल सकते हैं ए सही है और आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मशग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशशंग थी। ओके, यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों में शस्त्र धारण किया था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो यहाँ पे आपके सिकंदर की सफलता की बात की गई है, तो किस कारण से था? तो चलिए ऑप्शंस है आपके पास। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड है उसकी फौज बेहतर थी। थर्ड है उसे विद्रोही शासकों से सहायता मिली। और फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे उसकी सफलता का कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, यानी तीनों सही है। और यहाँ चौथा जो है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर हेमंत चंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी और आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था, और इसलिए ये जो है बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा पुरु या पोरस। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डाइमेकस। ये आपका जो है डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे मौर्य साम्राज्य। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।